आईआईटी से पेट नहीं भरा तो साधु बन के वो कौन भांगड़ा नृत्य कर रहे हैं। अरे जो करना है, अगर भगवत प्राप्त करने के लिए निकले हैं तो भगवत को प्राप्त करिए, भगवान को प्राप्त करिए। आईआईटी कर लेने से वेद की ऋचा आपका ज्ञान थोड़े हो जाए। आप मैनेजमेंट, आईआईटी, टेक्नोलॉजी के विषय में जान सकते हैं, परंतु वेद जानने के लिए तो वैदिक के पास जाना होगा। वैदिक आईआईटी माने यहाँ जीरो बटा सन्नाटा होता है। ये बाजार में आके आईआईटी है बाबा है तो दुकान बाबा है, दुकान बाबा है। अरे जो बाबा है तौने बाबा बनिए ना। बाबा शब्द कम है कि आईआईटी उसमें जोड़ रहे हैं। परमार्थ प्राप्त करने के लिए जब निकले हैं तो छोड़ दीजिए आईआईटी को। धर्म संसद में साधु अपनी बात कहते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, तो यह बिल्कुल ज़रूरी है कि सनातन धर्म में कहाँ दुष्प्रचार हो रहा है, कहाँ फर्जी बाबाओं का आगमन हो गया है, कौन अपने को विष्णु बता रहा है, कौन अपने को शिव बता रहा है। देव दनुज की नर नर श्रेणी, मज्जय सादर सकल त्रिवेणी। चोर भी आ रहा है अपने को कि भगवान हमारी दुकान चले, और साधु भी आ रहा है कि हमको मोक्ष और गति मिले। जब भगवान कृष्ण का युग था तो उस समय एक पौंड्रिक कृष्ण बन गए थे, तो आर्टिफिशियल बाबा तो बहुत हो गए हैं। अपने को भगवान कहने वाले कहते हैं बहुत लोग कि 16,000 रानियों के साथ कृष्ण जी करते थे, तो वो तो गोवर्धन अपनी अंगुली पर उठाते हैं। आप तो एक पहाड़ पत्थर नहीं उठा सकते हैं। धन्यवाद है योगी और मोदी सरकार को कि जिन्होंने सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है। सुविधा मिलेगा तब भी संत आएंगे, और दुविधा रहेगा तब भी संत आएंगे, असुविधा होगी तब भी संत आएंगे। नमस्कार, इस वक्त हम महाकुंभ में हैं और महाकुंभ भव्य और दिव्य रूप से आयोजित हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से योगी सरकार की एक सफलता भरा काम आप इसे कह सकते हैं कि महाकुंभ में अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और स्नान करके अपने घर भी लौट चुके हैं। इस महाकुंभ के आयोजन में सरकार की जो तैयारी है उस पर संतों का क्या सोचना है, और इस महाकुंभ में एक और ख़ास बात, एक ख़ास विशेषता हमें नज़र आई। वो विशेषता ये है कि अगर आपकी जेब में एक पैसे भी ना हो तो भी आप इस महाकुंभ में भूखे नहीं रहेंगे। आपको पीने के पानी की व्यवस्था से लेकर खाने का पूरा सामान, रहने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। हम इस वक्त एक ऐसे ही कैंप में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रवाद न्यूज़ पर। स्वामी जी, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा ये फिजूल खर्ची है, कुछ लोगों ने कहा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि योगी सरकार 2027 की तैयारी कर रही है, इलेक्शन की तैयारी कर रही है। एक संत होने के नाते आप इतने बड़े भव्य आयोजन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये आस्था का केंद्र है। सुविधा मिलेगी तब भी लोग आएंगे, असुविधा होगी तब भी लोग आएंगे, और दुविधा होगी तब भी लोग आएंगे। परंतु सरकार ने सुविधा भी दिया है, असुविधा को भी दूर किया है, और दुविधा को दूर करते हुए जो डिजिटल बनाया है, इससे लोगों पहले इस मेले में आने पर अगर वो भेजता था, लोकेशन वगैरह भेजता था, तो लोग भूल नहीं पाते थे माघ मेले में। परंतु अभी का जो महाकुंभ है, देखिए इंटरनेट की सुविधा हम लोग देख रहे हैं। जितने अधिकारी हैं बड़ी प्रेषित हो गए होके। हम एक बाबा के साथ सवेरे स्नान करने जा रहे थे, पुलिस ने लाल कपड़े को देखते हुए रास्ता छोड़ने का प्रयास किया, जो हमारे साथ घटना हुई, और हम लोग को बहुत व्यवस्थित किया गया जितना हम व्यवस्था में रहें। अगर हम अव्यवस्था पैदा करेंगे तो हमको भी अपमान सहना पड़ेगा, परंतु व्यवस्था के अंतर्गत जितना हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया, सरकार उतनी सुविधा भी हम लोग को दे रही है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि बड़े बड़े लोग जो हैं सवाल उठा रहे हैं कि 27 की तैयारी करें, 29 की तैयारी करना है, तो इसमें बुराई भी बहुत कुछ नहीं है। अगर आप एक पत्रकार हो के हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप अपना भी टीआरपी चाहते होंगे कि हमारा भी न्यूज़ चैनल इस दुनिया में हो कि कुछ कर रहा है। तो कुंभ में आप इसीलिए आए हैं। आप चाहते तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता करते, परंतु पूरा विश्व आज कुंभ को देख रहा है, तो आप भी आए, तो इसमें उनकी बुराई कुछ नहीं है कि वो चाह रहे हैं कि हमारा सरकारी निवल हो। तीसरी बात, आपने कहा कि मीडिया गलत आंकड़ा दे रही है, 7 करोड़ लोग नहीं आए, फजूल खर्ची है। तो हवन हम लोग जब करते हैं, हम लोग जब अभिषेक करके भगवान को दूध चढ़ाते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं कि हज़ारों टन दूध बहवा दिया जा रहा है, हज़ारों टन अन्न अग्नि में डाल दिया जा रहा है, या किसी गरीबों को देते, उपदेश करने वाले हज़ारों हज़ार मिल जाएंगे,
परंतु यह उपदेश कोई नहीं करता कि मदरसा में जो आतंकवादी पल रहे हैं, जिनको शिक्षा दिया जा रहा है लव जिहाद, जिहाद फलना ढिमका, जो उस पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार है नहीं है और कर भी नहीं रहे हैं। और जो आस्था का पर्व हमको नहीं लगता है कि कब से लग रहा है, हज़ारों साल पहले से हज़ारों साल बाद तक बड़े बड़े कुछ महापुरुष जो अभी नहीं है शरीर में, वो कहते थे कि दिया और डिबरी पर हम लोग कुंभ देखे हैं। तो यह किसी खर्च से नहीं चलता है। धन्यवाद है योगी और मोदी सरकार को कि जिन्होंने सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है। सुविधा मिलेगा तब भी संत आएंगे और दुविधा रहेगा तब भी संत आएंगे, असुविधा होगी तब भी संत आएंगे। परंतु यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, सबको यहाँ आना है, सबको यहाँ खाना है। बताइए, सरकार शिविर में खर्चा तो दे नहीं रही है कि लोगों को भोजन कराए, और सबके यहाँ मालपुआ मिल रहा है, मिठाई मिल रहा है, रबड़ी मिल रहा है, जितना छक के खाना चाहिए खा लीजिए। तो जो निंदा करने, असूया एक हमारे यहाँ शब्द आता है, गुण में दोष देखना। तो गुण में दोष देखने वाले देखते रहेंगे, इसका कोई बहुत हमारे समझ से मतलब नहीं है कि जिसका हम लोग प्रत्यक्षीकरण कर सके। और संतुष्टि का कोई टैबलेट बाज़ार में नहीं मिलता है। लोग अपने परिवार और अपने पत्नी को नहीं संतुष्ट करते हैं, इसलिए तलाक हो जा रहा है। तो यह तो बड़ा एक समूह चल रहा है जहाँ कई करोड़ लोग आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि 125 करोड़ जो भारत की जनता है वो सब आके स्नान करें, सबकी व्यवस्था है। कोई आप सुन रहे हैं, इतना बड़ा देखिए दुर्घटना हुआ, 2 मिनट में योगी जी पहुँचे और 5 मिनट में पूरे सिस्टम पर कंट्रोल पा लिया गया, पूरी आग को ख़त्म कर गई, प्रशासन खड़ा हो गया। ये तो आपके कैंप के पीछे ही हुआ था ना? नहीं, अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस के तत्वाधान में लगा था। मतलब वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर था, बस बगल में था। क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था, कैसे योगी सरकार ने काबू पाया उस आग पर? क्या हुआ था ये तो हम नहीं जानते हैं, परंतु जो सरकार की पहल है वो हम बताते हैं, क्योंकि हम लोग तो भागने में चले, कैसे हो गया क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं क्या हुआ। परंतु जब 10-15 मिनट बाद योगी जी तुरंत आए, पूरे घटना को निरीक्षण किया और उसको मेला अधिकारी, कमिश्नर, जितने लोग थे सबको निर्देश किए कि जितना जल्दी हो सके व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करिए। देखिए 2 दिन में लगना शुरू हो गया, प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रही है। अच्छा स्वामी जी, अभी हमने देखा इस कुंभ के मेले में कि कई ऐसे लोग आए, कई ऐसे बाबा आए जो कहते हैं कि वो कल्कि का अवतार है। IIT बाबा आजकल बहुत चर्चा में है। अचानक आपने देखा उनको जूना अखाड़ा से फिर बाहर भी किया गया, अलग अलग जगहों पर वो शामिल होने गए, लेकिन अब कोई उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ यूट्यूबर्स आए, एक कांटे वाले बाबा बैठे थे, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उस पर भी कई लोगों ने आपत्ति जताई। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, त्रेता जब भगवान कृष्ण का युग था तो उस समय एक पौंड्रिक कृष्ण बन गए थे। तो आर्टिफिशियल बाबा तो बहुत हो गए हैं, अपने को भगवान कहने वाले कहते हैं बहुत लोग कि 16,000 रानियों के साथ कृष्ण जी करते थे। तो वो तो गोवर्धन अपनी अंगुली पर उठाते हैं, आप तो एक पत्थर नहीं उठा सकते हैं। तो भगवान की तुलना और चमड़े की जीभ है, कुछ भी बोल देंगे। और सबसे बड़ा योगदान आप लोग के हैं कि ऐसे लोगों को विष्णु के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ये लोग उपेक्षा के पात्र हैं। IIT से पेट नहीं भरा तो साधु बन के वो कौन भांगड़ा नृत्य कर रहे हैं? अरे जो करना है, अगर भगवत प्राप्त करने के लिए निकले हैं तो भगवत को प्राप्त करिए, भगवान को प्राप्त करिए। जब भगवान को कहना पड़ा कि हम पूरे रामचरितमानस में बताइए कि कहाँ भगवान राम ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ, कहीं कुछ नहीं कहा। उनके आचरण, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार से प्रस्तुत हो गया कि ये भगवान है। भगवान के पहले हरिश्चंद्र, कितने कितने धर्मात्मा राजा उनके परिवार में आए जो कि स्वपच के हाथ से बिक गए, परंतु उनको भगवान नहीं कहा गया। और राम जब आए तो उनको सब कहा कि ये विष्णु के अवतार है और साक्षात विष्णु। आज तक की जितनी लड़ाई हुई अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ इतने दिन जाने के बाद, तो भगवान की महत्ता और सत्ता भगवान राम में ही निहित होती है, हरिश्चंद्र में निहित नहीं होती है, रघु में निहित नहीं होती है। रघुकुल रीति कहा गया कि रघु वंश में, सूर्य वंश में भगवान अवतार लिए, परंतु ये कहाँ कहा गया कि रघु भगवान थे? ये तो नहीं कहा गया। तो भगवान की सत्ता प्रस्तुत करने से ये कहे कि हम स्वयंभू होंगे, इसका तो नहीं है। और बदतमीजी की जहाँ तक बात होती है, आपको देखने से हम लोग देखते थे छोटे, जब बचपन में अपने गांव में रहते थे
गांव के जो मुखिया होते थे, हम लोग भोजपुरी भाषी बिहार आदि में ज़्यादा रहे, गौवा गौवा करते कि गांव के गौवा है, गौवा माने मालिक, उनका सम्मान था, सब लोग उनके बात का आदर करते थे। तो गौवा जो होते थे बड़ी पगड़ी होता था, वो गांव में सबसे ज़्यादा उनका खेत होता था। और गांजा पीने वाला साधु जो नागा होता था, जो गुस्सैल स्वभाव के होता था, वो साधु गांव में जाता था और उनको डंडा से पीटता था। वो कैन कहते थे उसको, बांस की जो छड़ी, उससे सट मारता था वो और भागने लगता था। पूरा गांव उनके पीछे पीछे पगड़ी लेके उनके पैर पर रखता था और कहता था कि महाराज, अगर आप हमारे गांव से नाराज़ होकर चले जाएंगे तो हमारे कुल और प्रतिष्ठा की बड़ी बदनामी होगी। तो उस साधु को मना के ले आया जाता था और साधु के अनुरूप ही पूरा गांव चलता था। जितने दिन साधु जी रहते थे उतने दिन व्यवस्थाओं को बहुत व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता था। और लफंगों की बात के कोई जटा काट दे, कोई ऊ कर दे, तो ये तो निंदनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म संसद होने वाली इसी महाकुंभ में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। आप इस धर्म संसद के आयोजन को किस रूप में देखते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि अब हिंदू धर्म बोर्ड भी होना चाहिए, इसका गठन होना चाहिए? धर्म संसद हमेशा विश्व हिंदू परिषद के समय से लगता रहा है, हर साल लगता है। माघ मेले में भी लगता है, स्वामी वासुदेवानंद स्वामी जी के शिविर में लगता रहा है, इस साल भी लगेगा। और धर्म संसद में साधु अपनी बात कहते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं। तो यह बिल्कुल ज़रूरी है कि सनातन धर्म में कहाँ दुष्प्रचार हो रहा है, कहाँ फर्जी बाबाओं का आगमन हो गया है, कौन अपने को विष्णु बता रहा है, कौन अपने को शिव बता रहा है, तो उसका आकलन उस सनातन संसद के माध्यम से लोग करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जो हो सकता है उस पर विचार भी। अच्छा, अभी तो बहुत सारे करोड़ों लोग आ रहे हैं, तो वो कैसे मतलब डिफरेंस करे कि कौन बाबा असली हैं, कौन बाबा नकली हैं, कैसे पता चलेगा किसी को? अब ऐसे भी हमें कई लोग मिले इस महाकुंभ में घूमते हुए, जो लोगों से सिर्फ मतलब तिलक लगाने के 200-200 रुपये, 500-500 रुपये चार्ज कर रहे हैं। देखिए, तीर्थराज है, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, मज्जय सादर सकल त्रिवेणी। चोर भी आ रहा है अपने को कहे भगवान हमारी दुकान चले, और साधु भी आ रहा है कि हमको मोक्ष और गति मिले। तो सब लोग अपना अपना बाजार लगाए हुए हैं, अपने अपने तरीके से जी रहा है, अपने अपने तरीके से चलने का प्रयास कर रहा है। हम लोग कहते तुलसी जस भव तव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आए आप ताहि तहाँ ले जाए। जिसकी जैसी भावना होती है वैसा महंत साधु इस मेले में ही मिल जाते हैं। फर्जी लोग आएंगे तो फर्जी के पास चले जाएंगे, असली होंगे वो असली ढूंढ ही लेंगे। जो जिज्ञासु होते हैं, हमारे स्वामी वेदांती जी महाराज रामचरितमानस और गीता का एक श्लोक बोलते थे, जा नहीं तबई जीव यह जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। थर्मामीटर हम लोग को तुलसीदास या निशा सर्वभूता नाम तस्मात् जागृति संयमी, ऐसे करके श्लोक हमको पूरा याद नहीं है। तो जो थर्मामीटर है, अपने आप को नापिए कि हम इस संसार से कितने विलग हो चुके हैं, हम संसार से कितने ऊपर उठ चुके हैं। तो जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय बड़का बड़का दुकान लगा के लग रहा है कि होटल बना के लोग यहाँ कर रहे हैं, वह भी एक सुविधा है, करना चाहिए, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। बड़े बड़े लगाए हैं, लग रहा है 5 स्टार होटल फेल है लोगों के कैंप में, परंतु साधुता कितनी है यह भी एक देखने का विषय है। हमसे लोगों ने कहा कि हम आना चाहते हैं, हम कहे कि आइए, हमारे यहाँ सबकी व्यवस्था है, परंतु सामान्य व्यवस्था। जो थाली हम खाएंगे, माने हमारे यहाँ जो रोड पर चलने वाला व्यक्ति खाएगा वही थाली आपको मिलेगी, कोई स्पेशल सुविधा किसी के लिए नहीं है। उसी टेंट में हम भी रहेंगे, आप भी देख रहे होंगे, उसी टेंट में आप रहेंगे, हमको कोई लग्जरियस व्यवस्था नहीं है। हम लोग कई 5 सितारा होटलों में भी मिले हैं, कई महत्वपूर्ण जगह पर भी मिले हैं, परंतु यहाँ जब तक शरीर को अग्नि और ठंडा सहने की स्मृति न हो, ज़मीन पर न, तो फिर इससे तो बढ़िया वही, जब सुविधाएं हमको खोजना है तो वही हमको अच्छा है जहाँ हम रह रहे हैं। यहाँ तो आए हैं कुछ दिन के लिए अपने पाप का परिमार्जन करने के लिए। लग्जरी से बन के सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम लोग को समझना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म किस लिए है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। IIT कर लेने से क्या हो गया? अभी हमारे पास सामने एक बाबा बैठे हुए हैं, कमरा चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं उनको। IIT कर लेने से वेद की ऋचा आपका ज्ञान थोड़े हो जाए। आप मैनेजमेंट, IIT, टेक्नोलॉजी के विषय में जान सकते हैं, परंतु वेद जानने के लिए तो वैदिक के पास जाना होगा। वैदिक IIT माने यहाँ 0 बटा सन्नाटा होता है।
क्योंकि परमार्थ का पथ जब IIT सब खत्म हो जाता है वहीं से वहाँ से शुरू होता है। इस मेले में बहुत ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग इंजीनियर थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो अब बाबा बन गए, वो अब साधु बन गए, संत बन गए। आप ये समझ नहीं रहे कि IIT माने जीरो। संत के सामने जब सनातन धर्म और संत की बात आती है और संत बनने और भगवत प्राप्ति की, तो वहाँ किसी का कोई महत्व नहीं है। IIT नहीं, प्रधानमंत्री हो जाइए, क्या करना है। प्रधानमंत्री हो जाने के बाद भी वहाँ के स्वामी करपात्री जी महाराज जब इस धराधाम पर थे और जब चीन की लड़ाई हुई, ये हुआ कि कोई श्लोक बनाए, तो 3 लोग स्पेशल विमान से धर्म संघ में आए थे। स्वामी करपात्री जी महाराज वहाँ विराजमान थे। उनसे पूछा गया कि पूरी सरकार, पूरा देश अब नत हो चुका है, कोई प्रमाण नहीं मिला है कि भारत की सीमा कहाँ तक होती है। स्वामी जी ने कहा कि नेहरू जी तो हमारी बात सुनते नहीं हैं, परंतु देश और राष्ट्र के हित की बात है, हम इस पर अपना वक्तव्य देंगे। उन्होंने 2 श्लोक दिया, हिमालय समारंभ दावेदेन्दु सरोवर तद्देव निर्मिता देशा भारतवास प्रजक्षते हिंदुस्तान प्रजक्षते। एक और श्लोक दिया था, वो हमको याद नहीं है। रात भर नेहरू जी ने कंठ किया और दूसरे दिन संसद में उस पर अपने स्पीच में दोनों श्लोक को उद्धत किया। तो जब देश पर संकट और विपदा आती है तो पूरा प्रधानमंत्री, चाहे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं आके सर वहाँ वेटिकन सिटी में जाइए, क्या होता है, उस देश के सर्वा पोप होते हैं, वहाँ जो भी जाता है नीचे बैठता है। हम लोग के शंकराचार्यों को देखिए, जब धर्म सम्राट स्वामी जी महाराज इस धराधाम पर भी सब उनके चरणों में बैठना पसंद करते थे। तो हमारा परिदृश्य और हमारी परिकल्पना जो है इस तरह नहीं है कि आप जो कह दिए हम मान लेंगे, आप कह दिए हम मान लेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा देश धर्म से शुरू होता है, धर्म पर ख़त्म होता है। और IIT माने जीरो, मैथमेटिक माने जीरो, टेक्नोलॉजी माने जीरो। यहाँ तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज वैदिकी मैथमेटिक के जन्मदाता, फादर ऑफ द वैदिकी मैथमेटिक। जो बड़े बड़े कंप्यूटर विज्ञान का शोध हम लोग ने, आर्किमिडीज का सिद्धांत का खोज कौन किया था? हमारे आचार्य भास्कराचार्य ने किया था। उस पूरे थ्योरी का चोरी करके वो कहा कि हमारा है। आर्किमिडीज ने कहा, आर्किमिडीज लंब बटाकर आधार से कुछ है ना, लंब बटाकर हम हिंदी में पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस। तो उसका शोध कौन किया था? आचार्य भास्कराचार्य जी ने किया था। वो कहा कि हमारा सिद्धांत, उस पूरे थ्योरी का चोरी किया। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे यहाँ सूत्र दिया, हमारे यहाँ अणु परमाणु बम क्या है? गायत्री का अनुलोम विलोम ही, जैसा पूज्य शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि गायत्री का अनुलोम विलोम ही पूरे परमाणु बम के ऊर्जा बनाने का क्रम है। उस क्रम को समझिए। हमारे यहाँ वेद की रीज बताइए, A+B का होल स्क्वायर, जो वैदिकी मैथमेटिक का बस 16 मंत्र ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में धमाल मचा दिया। वो हमारा वेद और शास्त्र क्या है? तो टेक्नोलॉजी अलग विषय होता है और परमार्थ को जानना अलग विषय हो। IIT कर लीजिए, कोई डिग्री करिए। 16 मंत्र वो क्या है? 16 मंत्र वही A+B का होल स्क्वायर जो हम लोग हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, वही 16 मंत्र वैदिकी मैथमेटिक। अथर्ववेद में जब स्वामी जी को जेल में डाला गया, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को, तो उन्होंने पढ़ाई शुरू की। वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बाद में वो शंकराचार्य बने। पहले द्वारिका के पढ़े, बाद में पुरी के शंकराचार्य बन गए। उन्होंने अथर्ववेद का रिसर्च किया, उसमें से 16 मंत्र निकाले। बाद में बेल हुई, समय नहीं मिला, काम नहीं हो पाया। उसी को वैदिकी मैथमेटिक कहते हैं, जो 16 सूत्र होता है। ये बस इंडिया में उसके जनक स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज माने जाते हैं। हमारे यहाँ वेदों का जो प्रारूप है, स्वरूप है, उसको समझना बड़ा कठिन है। उसको समझने के बाद नेति नेति इति वेद पुकार, वहाँ भी जीरो हो जाता है। तो भगवत प्राप्त करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। IIT फलना, अरे जब आप हो गए, हमारे स्वामी जी थे, आप लोग के भी स्वामी जी थे, वो कहते थे, हमसे पूछे हमको कुछ और पढ़ने, कुछ करने की, तो कहे कि नौकरी करना है। हम कहे कि नहीं करना है। तो कहे कि तो फिर डिग्री लेके क्या करोगे? बताना है कि हम डॉक्टर हैं, ये बताना है कि हम इंजीनियर हैं, हम बताएंगे कि IIT है। किए हो तो फिर क्यों आए? जाके देश का तुम शत्रु बने हो कि काम कर रहे हो? एक तुम स्कॉलर हो, देश को एक नया आयाम दे सकते थे। एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, बिहार के थे, मर गए। पद्मश्री, पद्म भूषण तक शायद उनको मिला है।
हमने पूछा कि पॉलिटिक्स का है कि इतने इसमें भी करने को बहुत कुछ है। अगर वैराग्य ही लेना है तो डिग्री को उसी समय जला दीजिए और संबंधों को उस समय जला दीजिए, और बनिए बाजार में आके IIT है बाबा है तो दुकान बाबा है, दुकान बाबा है। अरे जो बाबा है तौने बाबा बनिए ना। बाबा शब्द कम है कि IIT उसमें जोड़ रहे हैं। परमार्थ प्राप्त करने के लिए जब निकले हैं तो छोड़ दीजिए IIT को। बहुत ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने बिना पढ़े ही परा विद्या परा शक्ति का उद्भाषण कर दिया था। सबका उद्भाषण करने की क्षमता उन लोगों में थी। वो सब परमार्थ और भगवान के पथ की ओर चलने के लिए जीरो हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज। इन्होंने जो सनातन पर और जो सनातन के सूत्र हैं उस पर जो ज्ञान दिया है, जो बताया है, वो शायद हर सनातनी को ज़रूर सुनना चाहिए। और इस महाकुंभ के मेले में, क्योंकि ये सबके लिए एक मेला है, वो चाहे कोई IIT बाबा हो या फिर एक आम इंसान हो, सबके लिए एक मेला है। तो इन लोगों में, इस भीड़ में आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। राष्ट्रवाद न्यूज़ को इसी तरह देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।